जामिया तो हिंदुस्तान का धड़कता दिल है। जो सीएए पास हुआ है या एनआरसी और एनपीआर की कोशिश की जा रही है, वो हिंदुस्तान के एक विशेष धर्म के खिलाफ उनको लगा कि ये एक स्टेप है, इसलिए उन्होंने एजिटेशन किया। जामिया की बुनियाद महात्मा गांधी ने रखी है। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और जामिया मिलिया इस्लामिया को एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो रैंकिंग आई है उसमें जामिया पहले नंबर पर है। उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो इस रैंकिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जामिया के फॉर्मर वाइस चांसलर और दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। किस तरह आप देखते हैं इस सक्सेस को? क्या इस सक्सेस का मतलब हम समझें? शादाब, देखिए, जामिया यूनिवर्सिटीज की हमेशा फ्रंट रैंक में रही है। फर्स्ट 10 से नीचे तो कभी आई ही नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि जामिया का इतिहास जिसको मालूम है, जामिया की हिस्ट्री जिसको मालूम है, उसको कोई ताज्जुब नहीं है। हम 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। जामिया की बुनियाद महात्मा गांधी ने रखी है। जामिया के पहले ट्रेजरर सर जमनालाल बजाज थे। जामिया को फिस्कल मदद, फाइनेंशियल मदद जीडी बिरला साहब ने दी थी जब 1922-23 में जामिया की फंडिंग खत्म हो गई थी। और गांधी जी ने ये कहा था कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी अगर आपकी फंडिंग खत्म हो गई, तो हिंदुस्तान भर में मैं घूमूंगा आपके लिए फंडिंग इकट्ठी करने के लिए। जामिया का इतिहास ये है कि नेशनल मूवमेंट में फ्रंट लाइन में हमारे लीडर्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो हमें कतई ताज्जुब नहीं है कि हम हमेशा फ्रंट लाइन रहे हैं। और ये पहला नंबर, दूसरा नंबर ये माने नहीं रखता। आप ये देखिए कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। देखिए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है लोगों को कि तुम सब्जेक्ट पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ के निकल जाओ, इंजीनियरिंग करके निकल जाओ, एमबीए कर। हमारा ये एम नहीं है। हमें मालूम है कि आपको नौकरी तो मिलेगी क्योंकि आप अच्छे हैं, लेकिन हमारा मतलब है कि जब आप हमारी यूनिवर्सिटी से निकलें तो एक आप संजीदा शख्स हों, आप हिंदुस्तान के अच्छे बाशिंदे हों, आपका कमिटमेंट इस मुल्क के लिए हो और आपको नॉलेज मिले। ये हमारा प्रयास हमेशा रहा है और ये आपको आज सामने दिख रहा है। सर, जो जिस तरह से जो वो जामिया को अगर हम कहें कंट्रोवर्सी शब्द कहें या न्यूज में रहना कहें कि जामिया को लेकर चलता रहा है पिछले कुछ दिनों में, चाहे सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो, उसमें वायलेंस हुआ, पुलिस कैंपस के अंदर चली गई, ये तमाम चीजें हैं, उसके बाद इस तरह रैंकिंग में टॉप पे आना। नहीं शादाब, ये भी इसमें भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक एजिटेशन हुआ था 2005 में। उसके बाद जामिया में कोई एजिटेशन नहीं हुआ। जबरदस्ती जामिया को लिंक किया गया बटला हाउस से, हमारा कोई बटला हाउस से ताल्लुक नहीं था। आज का जो एजिटेशन है वो, चूंकि ये संवेदनशील बच्चे हैं, सोचने वाले बच्चे हैं, इन्होंने ये देखा कि जो सीएए पास हुआ है या एनआरसी और एनपीआर की कोशिश की जा रही है, वो हिंदुस्तान के एक विशेष धर्म के खिलाफ उनको लगा कि ये एक स्टेप है, इसलिए उन्होंने एजिटेशन किया। मैं समझता हूं कि कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा लड़का जो सोचता होगा, वो सोशल इश्यूज के बारे में, राजनीति के बारे में सोचता है और अधिकार रखता है कि अपना विचार लोगों के सामने रखे। यही जामिया के बच्चों ने करने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली वो मौका बिगड़ गया, वहां पुलिस पहुंच गई और ये भी है कि पुलिस ने वहां ज्यादती की। तो ये नहीं, ये कहना कि कंट्रोवर्सी बनी रहती है, ये तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पिछले 5-6 महीने बहुत तकलीफ में गुजरे हैं। टॉप रैंक में चारों यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप वही यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एजिटेशन होता है, जिसमें सीएनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट होता है, जिसमें पॉलिटिकल जो एक्टिविज्म है वो हो रहा होता है। उस यूनिवर्सिटी को अगर जगह ऐसी मिलती है तो लोग तो सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे, लोग सोचेंगे कि क्या वजह है। इसकी असली वजह यह है कि हमारे बच्चे सोचने वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चे सेंसिटिव बच्चे हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। एक मैकेनिकल रोबो नहीं है कि आपकी क्लास में आए और निकल गए और डिग्री लेके पास हो गए और नौकरी कर ली, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे सोचते हैं कि हिंदुस्तान के क्या हालात हैं, हमें उन पे क्या करना चाहिए, हमारा क्या नजरिया होना चाहिए,
और कोई अगर ऐसी चीज है जिसमें हमें सरकार की नजर लानी है तो उसको वो करते हैं। तो मेरा आपसे कहना सिर्फ ये है कि ये इन सब यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं ये हिंदुस्तान की धरती का एक निचोड़ है। तो जब ये बच्चा हिंदुस्तान की धरती से निकल के आता है तो उसको ये भी मालूम है कि वहां पर धरती माँ के बच्चे और लाल क्या क्या मुसीबतें झेलते हैं। यहाँ सब कम्युनिटीज हैं, सब धर्म हैं, सब जाति हैं, वहां मंदिर भी है और मस्जिद भी है। ये हमको समझना पड़ेगा कि जामिया का दिल है हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान का दिल है जामिया, और आज नहीं हमेशा से, ये कोई नई बात नहीं। जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग सिस्टम क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा? क्या जामिया को इससे क्या फायदा होगा? किस तरह से इस रैंकिंग का असर जामिया पर होगा या फायदा कह सकते हैं? देखिए, सबको ये मालूम था कि ये एक बहुत उम्दा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इससे हमें एक और पब्लिसिटी मिल गई कि साहब आप नंबर 1 हो गए। नंबर 6 और 7 तो जामिया हमेशा रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये आज नहीं, मैं जब था तो 7th 8th था। इससे फायदा हमें सिर्फ इतना होगा कि जो लोग हमें, जैसे आप कह रहे हैं, एक क्राउडेड नजरिए से देखते हैं, उनको पता चलेगा कि कितना लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। देखिए, 30-35 साल से जामिया का स्कूल ऑफ मैस कम्युनिकेशन हिंदुस्तान का लीडिंग मैस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है। हमारे इंजीनियरिंग के बच्चों को नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ती, हमारे यहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। हमें ये फिक्र नहीं है शादाब कि तुम कल निकलोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें मालूम है कि तुम्हें मिलेगी, तुम लायक हो, लेकिन तुम कितने एजुकेटेड हो, तुम में हिंदुस्तान के बारे में कितनी जानकारी है, हिंदुस्तान की तकलीफों के बारे में तुम कितना सेंसिटिव हो, ये हमें फिक्र रहती है जामिया में। सर, ये रैंकिंग किस तरह होती है? रैंकिंग तो बहुत सिंपल है। देखो, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, उनके नंबर दिए जाते हैं। ये देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स क्या है, कितने पेपर्स उन्होंने लिखे हैं, कितने पब्लिश हुए हैं, कितने PhDs हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने बच्चे हर एक क्लास में है, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, आपकी रेजिडेंस की फैसिलिटीज क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये सब चीजें देख के एक रैंकिंग दी जाती है। सर, आखिरी सवाल करते हैं आपसे कि जो लगातार कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं, इन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जामिया को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एक दौर है जब इस्लामिक जिहाद की वजह से AMU हो या जामिया हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है आम जनता के नजरिए में। मुसलमान कम्युनिटी को बाहर निकल के बताना पड़ेगा कि आप कितने नेशनलिस्ट हैं, हिंदुस्तान का दर्द आपके दिल में कितना है, आप नेशनल मेन स्ट्रीम के भाग हैं। ये जामिया कोशिश कर रहा है और कोशिश करनी पड़ेगी। आज हमारे 30 बच्चे IAS में, सिविल सर्विसेज में आए हैं। मुझे याद है 2009 में मैंने ये एकेडमी शुरू की थी, ट्रेनिंग की एकेडमी। एक बच्चा नहीं आता था। आज 10 साल में, 11 साल में हम 283 बच्चे प्रोड्यूस कर चुके हैं जो सिविल सर्विसेज में जा चुके हैं। तो हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी, जामिया को सेमिनार्स करने पड़ेंगे लोगों को बताने के लिए कि हम क्या हैं। ये शायद हम में कमी है, क्योंकि हम अपने आप में खुश हैं कि हम अच्छी तालीम दे रहे हैं, हमारे बच्चे निकल रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है वगैरह वगैरह। हमें अपने बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। हमें कोई, देखो, हमें कोई इस्लामिक जिहाद से दिलचस्पी नहीं है। We are a nationalist Indian university completely committed to the Constitution of India.